Good morning and welcome back to Standard 6। तो बच्चों मैं आपको आज 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने जा रहा हूँ। जो सेम 1 एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, जो आपका टाइम आपको कुछ उसका न्यूज़ मिल गया होगा, जो नवंबर में होने वाला है, उसमें 1 to 6 चैप्टर्स हम लेने वाले हैं। तो इसका ये आखिरी चैप्टर है इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो उसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस कुछ सम्स जो हमारे 6.1 एक्सरसाइज से है वो भी भेजकर इसका वीडियो भेज रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीजर्स। अब बच्चों इंटीजर्स मतलब क्या, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इंटीजर्स समझते हैं। तो इंटीजर्स मतलब जैसे कि आप अभी तक 6 स्टैंडर्ड में कहाँ तक नंबर पढ़े हो। जैसे कि आपने बोला कि सर हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर जो है स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इनफाइनाइट। फिर होल नंबर्स पढ़े आपने जो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर इनफाइनाइट। इसके बाद जो आते हैं वो इंटीजर्स है बच्चों। इंटीजर्स मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। जैसे कि आपको नंबर लाइन पता है ना बच्चों, आपने नंबर लाइन देखी होगी, आप ड्रॉ भी करते हैं। तो 1 2 3 आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप नेगेटिव नंबर्स लिखते हो। तो ये कलेक्शन ऑफ दिस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये चैप्टर में हमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है और इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इफ़ेक्ट क्या होती है वो चीज़ें भी पढ़ता है। तो इंटीजर्स के ऊपर 2 ऑपरेशंस, इसमें बेसिकली 2 ही ऑपरेशंस दिए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो हमें वो भी सीखना है कि इसकी इफ़ेक्ट कैसे होती है, इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका बस इस पूरे चैप्टर में वही है और कुछ है ही नहीं। तो हम इंटीजर्स को पढ़ें, आगे बढ़े, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी बता देता हूँ। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल आ गए तो फिर पूरा चैप्टर आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। जैसे प्लस माइनस करना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो आइए बच्चों कुछ रूल्स दिखाता हूँ जो इंटीजर्स के हैं। अब देखो, जैसे कि आपको 2 + 2 करना तो आपको आता है, तो 4 है। इंटीजर्स में हमने याद रहे नेगेटिव नंबर्स को लिया है। तो जब नेगेटिव नंबर्स आते हैं प्लस और माइनस में, तो इसकी इफेक्ट क्या होती है वो हमें जानना ज़रूरी है। तो समझो कि रूल्स ये कहता है कि जब भी आप प्लस करो माइनस करो तो इसकी इफेक्ट आती है। तो अगर कोई 2 प्लस नंबर होंगे, जैसे कि +2 + 2, आंसर भी प्लस में 4 ही आएगा। अगर मैं कुछ साइन न लगाऊँ तो वो हमेशा प्लस होगी, समझ लेना। वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई साइन नहीं होती है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पॉजिटिव नंबर्स ओनली। साइन नेगेटिव नंबर से आगे ही लगाया जा सकता है और लगाते हैं। लेकिन मैंने तो एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज प्लस एंड आंसर विल ऑल्सो कम इन पॉजिटिव। आंसर भी पॉजिटिव नंबर में ही आएगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है, सपोज इस तरह है, और उसको मुझे ऐड करना है, तो कैसे करें? तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्लस एंड माइनस जब होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, याद रहे। अगर एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है तो हमेशा प्लस या माइनस को हमेशा सब करते सब्ट्रैक्ट है। और साइन कौन सी लगाते हैं? दोनों में से जो बड़े नंबर के आगे जो साइन है वही साइन हम लगाते हैं। अब जैसे कि इस एग्जांपल में +5 है -4 है, मुझे ऐड करना है, इसलिए मैंने प्लस की साइन बीच में डाली। अब ब्रैकेट है मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, मतलब साइन के बीच में, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। अभी प्लस और माइनस
हमेशा माइनस होता है, ये याद रहे, मतलब साइन में वो माइनस आएगा। तो पहले उसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर याद रहो ब्रैकेट के बाद अलग अलग साइन है तो माइनस कर दो, सेम साइन है तो प्लस कर दो, सिंपल। ब्रैकेट के अंदर और बाहर अलग अलग साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस माइनस है तो भी प्लस, ये याद रहे। तो 5 - 4 = 1। अब बड़ा नंबर 5 था, उसके आगे प्लस की साइन थी तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर ऐसा है -5 - 4, अब दोनों के आगे नेगेटिव साइन है और मुझे ऐड करना है, तो हमेशा माइनस माइनस होगा प्लस, 5 + 4 = 9, और दोनों के आगे जो साइन है वही लगानी है, दैट इज सेम साइन। देखो मेरे रूल्स बोल रहा हूँ, सेम साइन ऑलवेज ऐड एंड पुट द सेम साइन, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, चाहे सेम साइन मतलब दोनों प्लस हो, हमेशा प्लस कीजिए, प्लस की साइन। सेम साइन चाहे दो माइनस की हो, सेम साइन यहाँ पे माइनस की दो साइन, ऑलवेज ऐड एंड पुट द साइन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि यहाँ दोनों के आगे माइनस की साइन। डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, दोनों डिजिट के आगे अलग अलग साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, और जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही लगाओ एंड पुट द साइन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो ये बेसिक रूल्स है एडिशन सब्ट्रैक्शंस के बच्चों। तो इसके बेस पर पूरा हमारा इंटीजर चैप्टर है। अगर ये आप समझ गए तो इंटीजर्स चैप्टर समझना बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज 6.1 में तो कुछ है ही नहीं बच्चों, सिर्फ नंबर लाइन आपने ऑलरेडी 5th में सीखा है, 4th में सीखा है, वो नंबर लाइन ही बनानी है, उसके ऊपर बस डिजिट दिखा देने हैं, तो उसके डिटेल में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ 1-2 चीज़ और बताना चाहूँगा कि नंबर लाइन पर जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जाओगे तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे लेफ्ट हैंड जाओगे नंबर डिक्रीज होता जाएगा। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड प्लस, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि -1 इज़ ग्रेटर देन -3। तो नेगेटिव नंबर में हमेशा रिवर्स होगा, पॉजिटिव नंबर में तो 1 से बड़ा 3 होता है ना, लेकिन नेगेटिव नंबर में उल्टा है, जो बड़ा है वो छोटा है और छोटा है वो बड़ा है, वो भी याद रहे। तो इसका मतलब कि हर एक नंबर जो है बड़ा वो हकीकत में इनसे छोटा है। तो -1 है हकीकत में वो बड़ा नंबर है -3 से, -2 है वो भी इनसे बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है, -5 से -4 बड़ा है। मतलब जितने नेगेटिव में जितने नंबर बड़ा वो हकीकत में नंबर छोटा, समझ गए। तो ये अगर रूल आपको समझ में आ गया तो आप 6.1 पूरी सॉल्व कर सको, क्योंकि उसके अंदर यही के यही कॉन्सेप्ट दिए हैं और कुछ दिया ही नहीं है। तो आपको वैसे तो क्वेश्चन 1 2 5 6 7 में कुछ नहीं है, और बच्चों अगर कोई डाउट हो उस क्वेश्चंस में तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वो सम सॉल्व करके ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो के बाद आपको 6.1 पूरी सॉल्व करके नोटबुक में डाल देनी है, दैट इज़ माई होमवर्क। हाँ, कुछ सम्स को लेकर शायद डाउट हो सकता है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर जैसे कि 6 है आपके NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 121 पर 600 के बच्चों, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। ओके, कौन सा नंबर दूसरे नंबर से उसके राइट में है, तो पता ही चल जाएगा 2 और 9 है, तो 9 इज ऑन द राइट ऑफ 2, 2 के राइट हैंड साइड में 9 होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सॉरी पॉजिटिव नंबर होता है तो इजीली होता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आए तो आपको समझना है कि क्या करें। फिर -3 और -8, दूसरा ही नंबर। तो अब देखो मैंने कहा था ना कि जो बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर है, तो यहाँ पे -8 छोटा है -3 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेज विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अनदर नंबर ऑन द नंबर लाइन,
तो नंबर लाइन पर अगर मैं -3 और -8 दिखाऊंगा, तो अगर ये नंबर लाइन ड्रॉ की है तो ये -1 है, -2 है, -3 है और यहाँ पे कहीं -8 आएगा। तो -3 इज राइट ऑफ -8। देखो 8 के राइट हैंड साइड में माइनस है, तो आंसर इज -3। ये याद रखें, समझ गए? तो बस वही करना है उसमें। फिर क्वेश्चन 7 में राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 0 और 7 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो 0 के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 6, वो का आंसर। -1 और 4 के बीच में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, याद रहे -3 -2 -1 0 1 2 3, वो उनके आंसर होने चाहिए। वेरी सिंपल। फिर राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। -20 से ग्रेटर नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। 4 नेगेटिव नंबर्स जो 20 से ज़्यादा हो, तो 20 से ज़्यादा 4 नेगेटिव नंबर्स कौन से आएंगे? -19, -18, -17 एंड -16। वेरी सिंपल। लेस देन 12 लिखना है तो -11, -12, -13 एंड -14, जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू फॉल्स है। -8 इज राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन, ट्रू। -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, क्योंकि वो राइट होंगे नहीं, लेफ्ट में होगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, येस एब्सोल्युटली राइट। एंड -26 इज ग्रेटर देन -25, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ एक्चुअली स्मॉलर। जो नेगेटिव नंबर में मैंने कहा ना रिवर्स होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा होगा और छोटा नंबर है वो बड़ा है। नेगेटिव नंबर्स जब आए तो बहुत ही ध्यान रखना, पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो इसके साथ ये इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ 6.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म। बाकी की 2 एक्सरसाइज हम कल और परसों देख लेंगे बच्चों और सॉल्व करके दे देंगे, ताकि आपका जो सेम 1 का कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। और 1 to 6 चैप्टर्स आने वाले हैं सेम 1 में, वो भी मैंने आज आपको बता दिया। उसका जो भी कुछ होगा वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।